हमें ज्ञात करना है कि क्यूब रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी चीज़ अगर हमें अपरिमेय दिखाना है तो हम इसका विरोध मान के चलते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या मान लेंगे, माना क्यूब रूट 6 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने, माना क्यूब रूट 6 एक क्या है, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या होगा तो पी अपान क्यू के रूप का होगा। अगर ये परिमेय संख्या होगा आपका तो ये आपका किसके रूप में होगा, पी अपान क्यू के रूप में होगा। जहाँ पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा एक के अतिरिक्त, यानी इनका एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 के भी होना चाहिए। ये सब आप जानते हैं। चलिए इसको हम कैसे करेंगे। अगर हम इसके क्यूब को हटाना है तो हमें दोनों पक्षों का क्या घन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, अब इनका अगर हम घन कर देंगे तो क्या होगा, क्यूब रूट 6 इक्वल टू पी अपान में क्यू। तो इस पूरे का घन हो जाएगा और इस पूरे पार्ट का भी घन हो जाएगा। तो इसके क्यूब से जो इसका क्यूब है ये क्यूब रूट कट जाएगा, बचेगा केवल और केवल 6। इधर आपका पी पे भी आपका क्यूब हो जाएगा और अपान में क्यू के भी ऊपर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है तो दोनों पे क्यूब होता है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको हम फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर क्या कर सकते हैं हम इसका, 6 इक्वल टू पी क्यूब अपान में, इसको हम क्यू स्क्वायर इंटू क्यू में डिनोट कर सकते हैं। अब इस क्यू को हम इधर भेज देंगे, इस क्यू को हम इधर भेज के देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 6 है, ये क्यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 6 क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, ऊपर पी क्यू और नीचे केवल और केवल क्यू बचा। अब इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा आप, इस पार्ट को, इसमें क्या है, ये 6 क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। 6 क्यू क्या है, एक पूर्णांक। 6 क्यू स्क्वायर एक पूर्णांक है, लेकिन ये पी अपान क्यू क्या है, यहाँ पे पी और क्यू क्या है, ये ऊपर पी वाला पार्ट है, नीचे क्यू। क्यू पी को डिवाइड कर पाएगा नहीं, पी और क्यू दोनों अलग चीज़ें हैं, पी और क्यू दोनों अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, पी व क्यू का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई भी उभयनिष्ठ, आप आगे लिख लीजिएगा, पी और क्यू का क्या है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, क्योंकि पी को क्यू डिवाइड कर ही नहीं सकता। इस वजह से क्या है, जब कोई चीज़ किसी को डिवाइड नहीं कर सकती तो उसको हम क्या मान के चलते हो, एक अपरिमेय संख्या। इस वजह से आपका जो क्या होगा, पी क्यू अपान में क्यू एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगर ये आपका अपरिमेय संख्या होगा तो इसी के बराबर तो आपका 6 क्यू स्क्वायर है, और ये कहाँ से निकल के आया, आपका क्यूब रूट 6 से। तो अतः हम ये भी कह सकते हैं, अतः क्यूब रूट 6 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें क्यूब रूट 6 को एक अपरिमेय संख्या दिखाना है, तो हम मान लेते हैं कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मानेंगे तो पी अपान क्यू के रूप का होगा ये। हमने इसके क्यूब को हटाने के लिए दोनों पक्षों का घन कर दिया, तो घन करने से इसके क्यूब से इसका क्यूब कट गया, ओनली 6 बचा। और जब पूरे ब्रैकेट का क्यूब रहता है, होल क्यूब, तो ऊपर भी रहता है नीचे भी, दोनों पे क्यूब रहता है। तो हमने इस क्यूब को फैक्टर कर लिया, क्यू स्क्वायर और क्यू में। तो इस क्यू को हमने इस साइड ट्रांसफर किया तो 6 क्यू स्क्वायर हो गया, और इधर आपका पी क्यू ऊपर बचा, नीचे क्यू। पी को क्यू डिवाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों राशियाँ अलग हैं। अगर ये अलग हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं। उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है डिवाइड करते हैं, जाहिर सी बात है। यानी जो चीज़ें डिवाइड नहीं हो सकती वो क्या, अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर ये अपरिमेय संख्या थी, ये भी आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई अपान में x माइनस वाई। इसे हमें सरलतम रूप में लिखना है, इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, हम ऊपर वाले का हम एक्चुअली इसका क्या करते हैं, परिमेयीकरण कर देते हैं। जब परिमेयीकरण करेंगे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप करोगे, इस ऊपर वाले का हम परिमेयीकरण कर देंगे। परिमेयीकरण में क्या होता है, अगर ऊपर वाला के करें तो उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सिंबल बदल के हम चिन्ह को क्या कर देंगे, बदल देंगे। ये प्लस है तो माइनस, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में हम इसको देख पा रहे हैं कि क्या है, एक ब्रैकेट में आपका क्या बन रहा है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी। तो फार्मूला क्या हो जाता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आता है आपका, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। और नीचे हम देखते हैं तो सेम सेम है, और सेम सेम अगर मल्टीप्लाई होगा तो उसका क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर।
इतनी बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये स्क्वायर है और ये भी तो स्क्वायर रूट ही है, तो इसके इस क्यूब से इसका क्यूब कट जाएगा, ये वाला सॉरी, इसके स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आपका बाहर आ जाएगा, और बाहर आएगा तो एक के रूप में आएगा, यानी बटे में है ना, तो नीचे आ जाएगा आपका ये। यहाँ पे लिख देते हैं, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। चले x माइनस वाई, ये बाहर आ गया, क्योंकि ये इस पूरे पे क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो इस वर्ग है, तो ये पार्ट बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा, नीचे है ना तो नीचे आएगा, तो ऊपर एक हम मान के चलते हैं। अब रूट में आपका क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, ऊपर वाले का क्या किया, परमीकरण कर दिया, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया, नीचे सेम सेम है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब ये स्क्वायर है और ये भी तो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो हर के रूप में आएगा, तो ऊपर हमें एक लिखना ही पड़ेगा, तो ये बाहर आ गया, ये रूट में बच क्या, ऊपर वाले पार्ट बच गए, चाहे आप इतना कर दो, चाहे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी करके लिख सकते हो, लेकिन सरलतम रूप का है तो सरलतम रूप हमने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, चलिए अगला वीडियो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका, इसको हमें सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है। ये तो आपका ए स्क्वायर, सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं, एक बार देख लें, ये एक्स, ये आपका एक्स, चलिए ध्यान दीजिएगा इसमें, ये एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखते हैं तब भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको पहले इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसको हम देखते हैं कैसे हम तोड़ सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है आपका, अगर इस तरह से कभी आ जाए तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, और फिर प्लस का वाई स्क्वायर, ये हो जाता है। अगर इसको हम तोड़ दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये हो गया। हमने इसको फार्मूले पे तोड़ा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हमने इसको रख लिया। ठीक, ये फार्मूला ऑलरेडी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक पे ए प्लस बी, एक पे ए माइनस बी। चलिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखिए सेम सेम है, और सभी मल्टीप्लाई में, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बचा क्या आपका, ये एक्स माइनस वाई बचा, और क्या बचा, ये बड़ा वाला पार्ट आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या है, क्यूब रूट है। ध्यान देना, ये स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये क्यूब से, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो हम इसको बाहर लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई। अब क्यू, ये रूट, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा आपका, एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, उस पर हमने तोड़ लिया, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, इसको भी हमने तोड़ लिया, सब मल्टीप्लाई में थे, तो ये और ये पार्ट मिलके होल स्क्वायर बना लिए, ये और ये एज इट इज हमने जेव का त्यों रख दिया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, तो ये बाहर आ गया, तो ये बाहर आ गया, बचा ये सारी चीज़ें तो ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगे, और ये है आपका आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका एक्स माइनस वाई, और ये आपका स्क्वायर रूट में एक्स प्लस वाई और अपान में एक्स माइनस वाई, ये इतना पार्ट रहा। ठीक, चलिए ये भी बहुत ही आसान है आपका। देखिए हमें इसे सरलतम रूप में करना है, अगर हम इसको इसके अंदर रखते हैं, ध्यान देना, ये बाहर कब आया होगा, जब इसका होल स्क्वायर रहा होगा तभी तो ये बाहर आया, तो यानी अगर ये अंदर हम रखेंगे तो होल स्क्वायर के रूप में रखना पड़ेगा, तो हम वही काम करते हैं। इसको अगर हम अंदर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई ही तो है, अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये आपके मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स प्लस वाई अपान में एक्स माइनस वाई, तो पूरा का पूरा ब्रैकेट ही रहता है आपका। ठीक, तो अच्छा ये जो ब्रैकेट है आपके पूरे पे रहेगा, ये जो आपका स्क्वायर रूट है पूरे पे, हमने क्या किया ध्यान से समझना, इसको अंदर लेके गए तो हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसको बाहर लेके आएंगे तो एक्स माइनस वाई ही तो बचेगा। अब ध्यान देना, नीचे भी एक्स माइनस वाई हम बीच में लिख दें,
एक्स माइनस वाई। इस एक्स माइनस वाई से इसका स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये 2 बार है, ठीक। बचा क्या आपके पास, एक तो हमारे पास बच गया एक्स माइनस वाई और दूसरा क्या बच गया एक्स प्लस वाई। अब ये भी मल्टीप्लाई में हमें पता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो गया क्या आपका एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, और ये आपका आ गया क्या स्क्वायर रूट में। ये फाइनल आपका आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका तीसरा चौथा जो भी हो। अगर ये क्यूब रूट है तो हमें इसके अंदर ले जाना पड़ेगा, तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इसके अंदर लेके जाते हैं तो एक्स अंदर जाएगा तो एक्स क्यूब होगा, और वाई स्क्वायर पहले से अंदर जाएगा तो स्क्वायर तो पहले से अंदर जाएगा, क्यूब रूट होगा। क्यों, क्योंकि हम इसे क्यूब रूट में लेके जा रहे हैं। अगर ये स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर में लेके जाते हैं, ठीक। इंटू वाई की पावर 7 और एक्स की पावर 2 पहले से ही है। अब ध्यान देना इस बात को, ये एक्स की पावर 2 से इसमें से 2 पावर कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे केवल और केवल आपका एक्स स्क्वायर बचेगा। 2 की एक्स पावर 2 से इसमें क्या एक्स पावर 2 प्लस एक्स है, कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स की पावर 1 बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना, अपान में वाई की पावर 2 की पावर 3, तो वाई की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये भी आपका क्यूब रूट में ही है। यहाँ पे क्या बचा आपका वाई की पावर 7 नीचे 1 बच गया, ये भी आपका क्यूब रूट। ये एक्स स्क्वायर है, इस ध्यान समझना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो लिख ही सकते हैं, मल्टीप्लाई होगा तभी तो एक्स क्यूब बनेगा। तो इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या बचा ऊपर केवल और केवल एक्स बचा, ठीक। अब ये 2 3 जा 6 हो गया आपका। अब ये y की पावर 6 से y की पावर 7 कट सकता है, क्योंकि हम y की पावर 7 को क्या लिख सकते हैं, y की पावर 6 इंटू वाई की पावर 1। तो 6 से ये वाला 6 कट गया, बचा क्या केवल y बच गया। यानी यहाँ पे भी कटत केवल क्या बचा, केवल और केवल y बचा होगा। तो ध्यान से देखिए, क्यूब रूट यहाँ पे बचा x और इंटू में क्या बचा यहाँ पे y। तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x इंटू वाई। ये है फाइनल आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि समझ में आ गया है, अन्यथा वीडियो बनाना व्यर्थ, ठीक है।